सो गैस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बजाज पर्सनल लोन को कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में अप्लाई करने का आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो सबसे पहली बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सो आपको एक एक डिटेल्स जो है बारीकी से समझाएंगे और इस कंपनी की जो भी अच्छी चीज है और बुरी चीज है दोनों हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। सो लोन अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस पाएंगे जहां पे बताया जा रहा है कि कुछ आप बेसिक से डिटेल्स फिलअप करेंगे और उसी डिटेल्स के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस ऑनर है, डॉक्टर है, सीए है, जो भी होगा यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल फोन नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और नीचे में जो चेक योर ऑफर लिखा हुआ है उसमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी बजाज ईएमआई कार्ड है जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो चांसेस काफी हाई हो जाते हैं आपको यहाँ पे लोन मिलने का। तो ये बेसिक सा डिटेल फिलअप करेंगे। चेक योर ऑफर में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपसे कुछ और भी बेसिक से डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड का नंबर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि लोन जो है ज्यादा करके आपके पैन कार्ड के बेसिस पे ही दिया जाता है। तो पैन कार्ड में यही फैच किया जाता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। तो जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना अच्छा आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको बताना होगा कि आप मैरिड है या सिंगल है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड बताना होगा, एम्प्लॉय कैटेगरी बताना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किए होंगे तो उस बेसिस पे बता सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपका जो भी बिजनेस होगा उसका यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना होता है। उसके बाद नेट मंथली सैलरी आपको बताना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी अपना फिलअप करना है। तो ये सारे डिटेल्स आप जैसे फिलअप करेंगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया जाएगा जहां पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि आपके सिविल के बेसिस पे, आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपको कितना लोन अमाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा फैच करके बताया गया जहां पे बताया जा रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन अप्रूव फॉर अ मैक्सिमम लोन ऑफर ऑफ 2,50,000 सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम टेनर ऑफ 24 मंथ। यानी कि मुझे अभी 2,50,000 रुपया का लोन अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया गया है जो कि मैक्सिमम मैं 24 महीने के लिए यहाँ पे ले सकता हूं। तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपया का लोन अप्लाई कर सकता हूं जो कि इंस्टेंट मेरे बैंक में क्रेडिट यहाँ पे कर दिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हमें यहाँ पे कोई भी लोन ऑफर नहीं किया गया है। तो देखिए टोटली डिपेंड करता है आपके सिविल के ऊपर। सिविल अच्छा होगा तभी जाके लोन मिलेगा, सिविल अच्छा नहीं होगा तो लोन मिलना काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे एक कैच है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चूंकि आपने बजाज के जरिए यहाँ पे लोन अप्लाई किया है तो बजाज ने अपने पॉलिसीज को थोड़ा भी चेंज किया, मतलब अपने काम करने के तरीके को चेंज किया है। अभी बजाज क्या है, बहुत सारे एनबीएफसी के साथ मिल करके आपको लोन ऑफर कर रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको क्रेडिट बी का नाम देखने को मिल रहा है, पे सेंस का देखने को मिल रहा है, कैश ई का देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि बजाज अभी क्या कर रही है कि बहुत सारे एनबीएफसी के साथ टाई अप कर ली है और जो भी एनबीएफसी आपको लोन के लिए अप्रूव करती है सबको यहाँ पे एक ही स्क्रीन में, एक ही पेज में आपको दिखा दिया जाता है जहां पे बजाज का भी आपको नाम देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि एक कंपैरिजन भी हो गया कि आप जो है इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं, लोन अमाउंट को कंपेयर कर सकते हैं और जो भी आपको सही लगे उसी कंपनी के साथ आप आगे जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहां पे आप देख पाएंगे मुझे क्रेडिट बी के जरिए यहां पे लोन ऑफर किया जा रहा है जो कि क्या है कि 1 लाख तक यहां पे लोन का ऑफर दिया गया है जिसमें मुझे 14% का इंटरेस्ट रेट देना है जिसका टेनर बनेगा वो 24 महीने का बनेगा। सेम यहां पे पे सेंस भी हमें 2 लाख रुपया का लोन ऑफर करी है जिसमें क्या है कि वो समथिंग 27% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, मतलब कहीं ज्यादा है। पर्सनल लोन 27% बहुत ही ज्यादा हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि क्रेडिट भी हमें सिर्फ 14% पे ही पर्सनल लोन यहां पे दे रही है। सेम आप थोड़े से और नीचे आएंगे तो कैसी भी आपको 2,50,000 रुपया का लोन ऑफर कर रही है जिसमें वो 27% का इंटरेस्ट रेट यहां पे ले रही है। तो एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा कंपनी आपको सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, उसके साथ आप जा सकते हैं। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है अभी क्रेडिट बी के साथ ही जाएंगे क्योंकि ये 14% के रेट पे ही हमें पर्सनल लोन यहां पे ऑफर कर रही है जो कि एक बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप नॉर्मली पर्सनल लोन जब भी लेने जाओगे तो आपको काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करते हुआ हूं कि एकदम मजबूरी हो तभी जाकर के पर्सनल लोन को अप्लाई करिएगा, नहीं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जो है पर्सनल लोन को अप्लाई करिए क्योंकि इनके इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। ऊपर में आपको बताना होगा कि आपका लोन रिक्वायरमेंट क्या है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे 50,000 रुपया डाल देता हूं और मुझे ये 24 महीने के लिए चाहिए। तो उस बेसिस पे
यहाँ पे नीचे में फिल्टर करके बता देगा। क्रेडिट बी से आपको ये ऑफर यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुछ चार्जेस के बारे में अलर्ट कर देना चाहूंगा। आप अगर क्रेडिट बी से भी लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि प्रोसेसिंग फी आपसे 2000 रुपया चार्ज किया जाएगा। मतलब आप इस लोन को लेते हैं तो आपसे इंस्टेंट जो है 2000 रुपया काउंट कर लिए जाएंगे और एज अ प्रोसेसिंग फी के नाम से आपसे 2000 यहाँ पे लिए जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 1 लाख रुपया का लोन लेते हैं जो कि आप 24 महीने के लिए बनाएंगे, 14% का इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे बनेगा, तो इसका मंथली जो ईएमआई बनेगा वो बनेगा 4801 रुपया। ठीक है, जिसे अगर हम लोग 14% से कैलकुलेट करें तो टोटल बनता है 1,15,000 समथिंग रुपया, यानी कि 1 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा। तो इंटरेस्ट वगैरह और प्रोसेसिंग फी मिला करके जो है आपको 15 से 17,000 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपको कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए अब हम लोग लोन अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समय लिया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जेंडर, तो आप मेल है या फीमेल है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे समय लिया जाता है। देन उसके बाद बताया जा रहा है कि योर अप्रूवल इज ऑन द वे, यानी कि आपका अप्रूवल यहाँ पे लिया जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाते हैं, यहाँ पे लिखाएगा कांग्रेचुलेशन, आपको लोन अप्रूव्ड कर दिया गया है। अब क्या है कि आप फर्दर प्रोसेस जो है यहीं पे आपको जस्ट क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा क्रेडिट बी के वेबसाइट के ऊपर। मतलब जो भी वेबसाइट से आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर वो रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, बस आपको बेसिक से बैंक के डिटेल्स प्रोवाइड करने इस कंपनी को। उसके बाद डायरेक्टली ये कंपनी आपके जो है बैंक में पैसा को क्रेडिट कर देती है और ये बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसमें आपको कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक कॉल वहां से आएगा, यानी कि जिस भी आप कंपनी से अप्लाई करेंगे आपको एक कॉल आएगा। जैसे कॉल आएगा उसके बाद आपसे डिटेल्स वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो चूंकि क्रेडिट भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाती है। ऑनलाइन आपसे कॉल में बातचीत करके आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके यहाँ पे आपको लोन जो है बैंक में दे दिया जाता है। लेकिन मैं दूसरा आपको कंडीशन भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी भी आपको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म में जो आपसे फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल बजाज फाइनेंस हो सकता है कि नियरेस्ट ऑफिस से कोई एक पर्सन आएगा, आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ले जाएगा, उसके बाद आपको लोन डिस्पर्स यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो एक समरअप बता दूं कि बजाज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। जब आप इनके थ्रू लोन अप्लाई करते हैं तो जो भी बेस्ट कंपनी होती है वो यहाँ पे आपको शो किए जाते हैं, उसके जरिए आप अप्लाई करेंगे तो उसी कंपनी के जरिए आपको लोन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ डाउनसाइड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला डाउनसाइड आपको ये लगेगा कि बहुत सारे आए दिन आप सुनते होंगे कि आपको जो है अगर आपने एक बार भी टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो आपके रिलेटिव्स को कॉल लगा देते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स का ये लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये कितना हद तक सही है? देखिए बहुत सारे कंपनी ऐसा डेफिनेटली करती है, लेकिन आरबीआई का रूल भी आ चुका है कि इस तरीके का प्रैक्टिस अब कोई भी एनबीएफसी नहीं कर सकती, उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है। तो एक सबसे पहला तो ये बात है कि अभी इस तरीके का चीजें आपको कम होते हुए मिलेगी। जहां तक बजाज फाइनेंस का अगर नाम आता है तो ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बजाज काफी पुरानी कंपनी, तो ऐसा आपको जो है छोटी मोटी हरकत करते हुए ये कंपनी डेफिनेटली नहीं मिलेगी। लेकिन आप टाइमली बिल पे करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं होने वाला है। और जहां तक मुझे ये लगता है कि बजाज फाइनेंस में अगर कोई प्लेटफॉर्म कोई एनबीएफसी को लिस्ट किया गया, दैट मींस बजाज फाइनेंस भी काफी रिसर्च करके उन्हें लिस्ट की होगी, काफी ट्रस्टेड होंगे, तभी आपको इनके प्लेटफॉर्म में वो सारे एनबीएफसी भी देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइव अप्लाई करके दिखाया किस तरीके से आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। फर्दर प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अभी लोन की नीड नहीं थी, लेकिन मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। तो अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। और लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर बजाज फाइनेंस आपको लोन अप्रूव नहीं होता है तो आप नावी से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस प्लेटफॉर्म से भी लोन अप्लाई करके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।